हेलो सबको, चैनल पर वापस खुश आमदीद। आज हम आपको दुनिया के सबसे वंडरफुल तारीखी मकामात में से एक पाकिस्तान के हंजा में बल्टिट फोर्ट के सफर पर ले जा रहे हैं। कराक्रम पहाड़ों के कल्ब में वाक़ यह किला सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह सदियों की तारीख, कल्चर का जिंदा सबूत है। तो एक कप चाय पकड़ें, आराम से बैठें और बल्टिट फोर्ट की कहानी में गोता लगाएं। जरा तसव्वुर करें कि एक चट्टान पर खड़े हैं, एक ऐसी वादी का नजारा कर रहे हैं जो इतनी शानदार है कि परियों की कहानी से बराह रास्त निकली हुई लगती है। बिल्कुल वही जगह है जहां बाल्टिट फोर्ट वाक़ है, एक पहाड़ी पर वाक़ा 700 साल से ज्यादा अरसे से वादी वादी हमजा पर नजर रखे हुए है। लेकिन यह फोर्ट सिर्फ नज़ारे के बारे में नहीं है, ये उन कहानियों के बारे में है जो इसकी दीवारों के अंदर मौजूद हैं। आइए फन तामीर से शुरू करते हैं। बाल्टिट फोर्ट रिवायती हिमालयाई डिजाइन का शाहकार है। लकड़ी की पेचीदा नक्श व नगारी, पत्थर की दीवारें, ये सब कारीगरी की कहानी बयान करते हैं जो वक्त की आजमाइश पर खड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम हिमालयाई फन तामीर के शाहकारों के साथ खड़े हैं? फोर्ट का डिजाइन तिब्बतन फन तामीर से मुतासर था। बिल्कुल सही। फोर्ट असल में 8वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन 16वीं सदी में एक तिब्बतन शहजादी की रहनुमाई में उसकी बड़ी आराइश की गई, जिसने हंजा के शाही खानदान में शादी की। ये शहजादी, जिसे शाह खातून के नाम से जाना जाता है, अपने साथ न सिर्फ अपनी सकाफत लाई बल्कि अपनी तामीराती महारत भी लाई। उसने नई तामीराती टेक्निक्स मुतारफ करवाएं जिन्होंने कलहा को जल्जलों के खिलाफ ज्यादा लचकदार बनाया, जो कि उस खत्ते में उसकी जल्जले की सरगर्मी को देखते हुए काफी अहम है। अब आइए अंदर कदम रखते हैं। जब हम उन कदीम दरवाजों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त में पीछे जा रहे हों। फोर्ट सदियों तक हंजा के हुक्मरानों की रहायशगाह था। हर कमरे, हर राहदारी की एक कहानी है। फोर्ट को मुख्तलिफ हस्सों में तकसीम किया गया है, हर एक एक मखसूस मकसद के लिए काम करता है। शाही खानदान के रहने के क्वार्टर्स, मेहमान खाने, बावर्ची खाना और यहाँ तक कि एक जेल भी है। लेकिन जो बात दिलचस्प है वो ये है कि फोर्ट को खुद कफिल बनाने के लिए कैसे डिजाइन किया गया था। उसकी अपनी पानी की फ्राहमी, खुराक के लिए स्टोरेज रूम और हमले की सूरत में फिरार का एक खफिया रास्ता भी था। और फिर नजारा है, यहाँ से आप पूरी वादी हंसा देख सकते हैं, सीढ़ीदार खेत, दरिया और कराक्रम सिलसिले की ऊंची चोटियां। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि राजा ने उस जगह का इंतखाब किया। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मकाम नहीं है, ये बेमिसाल खूबसूरती की जगह है। लेकिन बाल्टिट फोर्ट सिर्फ माजी के बारे में नहीं है। 20वीं सदी में फोर्ट खस्ता हाली का शिकार हो गया। शाही खानदान एक ज्यादा जदीद रहायशगाह में मुंतकल हो गया था और फोर्ट को अनासर के रहम और करम पर छोड़ दिया गया था। लेकिन 1999 की दहाई में कुछ नाकाबिल यकीन हुआ। आगा खान ट्रस्टवार कल्चर ने मुदाखलत की और एक बड़े बहाली मंसूबे की क़यादत की। उन्होंने रिवायती मवाद और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए फोर्ट को उसकी साबका शान में बिहाल करने के लिए मेहनत की। बिहाली सिर्फ एक इमारत को महफूज रखने के बारे में नहीं थी, ये एक सकाफत को महफूज रखने के बारे में थी। आज बाल्टिट फोर्ट यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्था है और एक अजायब घर है जो दुनिया भर से सियाहों को अट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां तारीख जिंदा होती है, जहां आप दीवारों को टच सकते हैं और मौजी की गूंज महसूस कर सकते हैं। और अजायब घर की बात करते हुए आइए कुछ नुमाइशों पर एक नजर डालते हैं। रिवायती लिबास, कदीम लैटर्स और यहाँ तक कि राजा के इस्तेमाल करदा हथियार, हर चीज की एक कहानी है कि ऐसी थकाफत की तस्वीर कशी करते हैं। जैसा कि हम अपने दौरे को खत्म करते हैं, मैं आपको इस ख्याल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, बाल्टिट फोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेने वाली वजूद है। ये तारीख की ताकत, सकाफत की अहमियत और हमारे वजूद की अहमियत है। इंसानी एडवांसमेंट की खूबसूरती की याद दहानी है। चाहे आप तारीख के शौकीन हों, सकाफत के शौकीन हों या सिर्फ कोई ऐसा शख्स जो एक अच्छी कहानी पसंद करता है, बाल्टिट फोर्ट में आपके लिए कुछ ना कुछ है।